नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। एकादशी का तिथि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। देवशयनी एकादशी एक ऐसा एकादशी है जिस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय भगवान शिव इस पूरे विश्व का संचालन करते हैं। इस दिन अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाएं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपको धन धान की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे देवशयनी एकादशी पर इन उपाय से बदलता है भाग। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। मानता है कि इस दिन से देव प्रबोधिनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से 4 माह तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु का विश्राम कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पूरा होता है। इस समय को चातुर्मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव का पावन माह सावन भी इसी दौरान आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 25 जुलाई से 25 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। इस समय भगवान शिव को भी आप प्रसन्न बहुत आसानी से कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं आपको देवशयनी एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी चीज हैं जिसे आपको एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम आपको पहले ये बताते हैं कि एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके जीवन में हमेशा सब अच्छा हो, धन धान की प्राप्ति हो, जीवन में खुशी हो, तरक्की हो। पहली चीज है देवशयनी एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में साफ पानी भर करके भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे धन लाभ निश्चित रूप से होता है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप इसे खरीद लीजिए, इसे अपने घर में निश्चित रूप से स्थापित कीजिए। जहां भी दक्षिणावर्ती शंख होता है वहां मां लक्ष्मी का निवास अवश्य होता है। दूसरी चीज है देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग आप अवश्य लगाएं। एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले फूल से पूजा अवश्य करें। उन्हें पीले फूल अवश्य ही अर्पित करें। अगर पीला फूल उपलब्ध ना हो तो आप मानसिक फूल भी अर्पित कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में मानसिक फूल है, उस फूल को आप भगवान विष्णु को अवश्य ही अर्पित करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी की वास होगा, साथ ही घर में रहने वालों की तरक्की हमेशा होती रहती है। एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और संकट कभी भी नहीं आता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाइए, वहां अगर तुलसी का पौधा है तो वहां भी आप उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर गाय के कच्चे दूध यानी कि बिना उबला हुआ दूध में केसर मिला करके भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। बहुत ही अच्छा चीज है, इससे आपकी हर कामना मनोकामना पूरी होती है। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए हर एकादशी पर पीपल के पेड़ में आपको जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन ये चीज आपको सुबह के समय करना चाहिए, इससे कर से मुक्ति मिलती है। एकादशी पर
भगवान विष्णु को खीर में तुलसी की पत्ते डाल करके भोग लगाएं, इससे घर में शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु का कोई भी पूजा हो उसमें तुलसी आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कभी भी एकादशी के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी पर तुलसी की माला से अगर ओम नमो वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं 108 बार, सुबह में शाम में जब भी आपको मौका मिले आप इसका जाप कर लीजिए और देखिए किस तरह से आपकी किस्मत बदलती है। देवशयनी एकादशी के दिन पूरे घर में आम के पत्तों से गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है, घर की जितनी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है, और घर से जब निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है तो घर में आनंद आता है, घर में लक्ष्मी का वास भी होता है। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से भी भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, इससे इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए आपको कथा पढ़ना चाहिए, दूसरे को भी सुनाए, इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार आपको जाप अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जितने अटके हुए काम हैं, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, सारे काम बनने लगेंगे। बस आपको इस दिन शाम के समय एक घी का दीपक जला लीजिए भगवान विष्णु के सामने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए और देखिए किस तरह से आपके सारे अटके काम बनने लगते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। देवशयनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना या सुनना भी बेहद शुभ माना गया है, इसलिए इस दिन गीता पाठ करना या सुनना चाहिए। इसके अलावा चातुर्मास के सभी महीनों में विशेष करके हर गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। भगवान विष्णु के सभी नामों का स्मरण भी आपको करना चाहिए। अगर आपको गीता पाठ नहीं आती है तो आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में लगा दीजिए और कम से कम सुन लीजिए, इससे भी आपको फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती संघ की पूजा करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सडन अचानक धन की प्राप्ति हो तो आप दक्षिणावर्ती शंख की पूजा एकादशी के दिन अवश्य करें। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप इसे अवश्य ला करके अपने पूजा घर में स्थापित करें। जब भी आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं तो आप उसको अपने कान के पास ले जाइए, अगर उससे आवाज़ आती हो तो समझिए सही है। इस प्रकार अगर आप दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते हैं तो इससे आया धन हमेशा फलीभूत होता है, साथ ही घर परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में भी देवशयन की अवधि में कुछ वस्तुओं के निषेध एवं वर्जनाओं के पालन का निर्देश है, जिससे हम देवशयन की अवधि में संयमित जीवन यापन कर सकें। आपको कुछ चीज़ ऐसा है जो एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और चातुर्मास के समय भी कुछ ऐसी चीज़ है जिसका आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ चीज़ ऐसा है जिसको तो आप बिल्कुल भी ना करें, अगर आप व्रत करें ना करें, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ें खाना मनाही है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले योनि में जन्म लेता है। एकादशी के दौरान हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से फल ज़्यादा मिलता है, इसलिए एकादशी के दिन शारीरिक संबंध न बनाए, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहें। एकादशी के दिन मन को शांत रखें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए भूल कर भी घर के शुद्ध वातावरण को खराब न होने दें और कलह से इस दिन आपको बचना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत ही पवित्र होता है, इसे आप सोने में व्यर्थ ना करें। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके भगवान विष्णु का नाम ले, उनके मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। मदिरा
मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाता है। एकादशी तिथि मनुष्य का अहंकार में रहना सही नहीं होता है। कंस और रावण की मौत भी अहंकार के कारण ही हुई थी, इसलिए इस दिन अहंकार से बचें। एकादशी के दिन इंसान को चुगली, चोरी, क्रोध और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से परिवार और समाज में घृणा की नज़रों से आपको देखा जाएगा। एकादशी के दिन ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो समझिए भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो माता लक्ष्मी कृपा तो बनना ही बनना है। आपके पास अचानक से धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है, धन चारों तरफ से आना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से आपकी उन्नति हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी भगवान विष्णु की पूजा एकादशी के दिन करके अपने जीवन में अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।